पर्सनल भी और सभी के लिए जो जानते थे बाबा सिद्दीकी को, लेकिन शासन प्रशासन ने सतर्क रहना चाहिए और प्रशासन का और पुलिस का इकबाल जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाओं से लगता है चरण सिंह जी, एक जानकारी और आ रही है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जानकारी ये मिल रही है कि 2 से 3 गोलियां लगी है उन्हें, और सीने में गोली लगी है और पेट में गोली लगी है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये शॉट डेड का मामला है, सीधे तौर पर प्लानिंग हुई और ये मकसद था कि अब अगर फायरिंग होगी तो इन्हें मार डालना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, और जो हमलावरों ने किया भी है। हाँ, ऐसे ही वो तो जो हमलावर आए हैं वो कोई डराने के लिए नहीं आए, ये नजर आता है। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है, लेकिन पुलिस सक्षम है। पुलिस ने वहां पर मुआयना भी किया और पुलिस के अपने सूत्र भी होते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जिम्मेवारी से काम करेगी और चंद घंटों में आपको और हमको कुछ हकीकत पता चलेगी, भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन लोगों ने किया। जी, चरण सिंह सापरा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा नुकसान आपको उस नेता के तौर पर हुआ है जो लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी में 48 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, और अब उनके मारे जाने की खबर आ रही है। कौन है हमलावर, किन्होंने उनकी हत्या की है, ये तमाम जांच पुलिस कर रही है। राजीव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजीव, बांद्रा पश्चिम से 3 बार वो विधायक रहे और बांद्रा में उनके पॉलिटिकली साउंड होने और साथ ही सोशलाइट्स के बीच में जगह बनाने की वजह जो शुरुआत है वही रही, क्योंकि बांद्रा से ही उन्होंने राजनीति शुरू की और वहीं से बांद्रा पश्चिम से वो 3 बार विधायक रहे, और एक अलग तरह का रौला भी उनका इसी वजह से बॉलीवुड में रहा। लोग यही बताते रहे उनके बारे में। देखिए, बाबा सिद्दीकी मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा रुतबा रखते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो 3 बार विधायक भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो चुनाव हारे उसके बाद में भी पार्टी ने वो उनका पार्टी से थोड़ा दरकिनार हुए, उसके बाद में वो बिहार में सक्रिय हुए, क्योंकि ये चर्चा थी कि बिहार से राज्यसभा के लिए चुने जा सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने इफ्तारी से लेकर तमाम तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। बिहार में पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन जब कांग्रेस, राजीव आपको रोक रही हूँ, रजा मुराद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा मुराद जी, मुंबई में इस तरह से विजयदशमी के मौके पर एक बड़े नेता को मार डाला जाता है, आपकी इस पर प्रतिक्रिया? सिर्फ बड़ा नेता ही नहीं है, बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और बड़ी उनमें विशेषताएं थी। कई बार क्या होता है कि जब आप तरक्की करते हैं, जब आपके पास दौलत आती है, तो कई लोगों की नजरों में आप खटकने लगते हैं। अब इसके पीछे, इस कांड के पीछे किसका हाथ है, पॉलिटिकल है या माफिया है, ये तो आने वाले समय ही बता सकते हैं। लेकिन बहुत ही दुखदायक खबर है और ऐसा लगता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी किसी के साथ कोई भी हत्या हो सकती है, कोई भी कांड हो सकता है। यकीनन बाबा सिद्दीकी की अपनी एक सिक्योरिटी होगी और अक्सर बिल्डर्स के साथ ऐसा होता है कि बड़े विवाद हो जाते हैं। अब ये जो है पॉलिटिकल है या ये अंडरवर्ल्ड है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और मैं यही चाहता हूं कि इसकी जल्दी से जल्दी छानबीन हो। हमारे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, हमारा उनके घर आना जाना था, उनका हमारे घर आना जाना था, बड़े मिलनसार थे, और जो उनकी इफ्तार की पार्टी होती थी वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इफ्तार की पार्टी होती थी। सबसे उनके ताल्लुकात, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे और ये बहुत ही हिला देने वाली खबर है कि आज उन पे हमला हुआ और वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ है इस समाचार से। एक बात और रजा मुराद जी, जो इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई है वो ये कि जो हमलावर है उन्होंने डराने के मकसद से फायरिंग नहीं की, वो शॉट डेड, जैसे उन्होंने गोली मारी
सीने में, पेट में गोली मारी। इसका मतलब ये था कि ये प्री प्लान तरीके से पहले रेकी की गई और फिर उनके हत्या का प्लान बना हुआ था पहले से। ये ऐसा घटनाक्रमों को देखकर पहली नजर में लग रहा है। यहाँ ये डराने वाली बात तो नहीं होगी, क्योंकि डराने के लिए एक गोली काफी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे जिस्म के ऐसे अंग पर, शरीर के ऐसे अंग पर अगर आप फायरिंग करते हैं, तो फिर मारने वाले को भी पता है कि वो किस मकसद से आया है। वो जान से मारने के लिए ही आया है। और जिस तरीके से उनको गोलियां लगी, 3 गोलियां लगी, छाती पर लगी, तो छाती पे गोली लगने का मतलब ही ये है कि वो जान से मारने के इरादे से आए। उनका रिसेंटली उन्होंने आज विजयदशमी के पर्व पर 11 घंटे पहले रजा मुराद जी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि सबको दशहरे की शुभकामनाएं और कामना करता हूं खुशियों की, शांति की और धन धान्य होने की। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 11 घंटे पहले का उनका एक्स पोस्ट है और 11 घंटे बाद वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। नहीं, ये तो बहुत ही बात दुर्भाग्यपूर्ण है और ये झंझोड़ने वाली खबर है। ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जी ऐसा उनके साथ हो सकता है। अब ये किसने किया है, इसके पीछे क्या साजिश रची गई है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। रजा मुराद जी, तो बस शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस यही उम्मीद कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे थे, आपकी बात को मैं पूरा कर देती हूँ कि बस जो हमलावर हैं और कौन इनके पीछे है वो सामने आने चाहिए। आइए एनसीपी की तरफ से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। पता नहीं घायल है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान करे सब सही हो, लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मन व्यथित है कि राजनीति को कितना गंदा बना दिया है महायुति वालों ने और भाजपा की गंदी नीतियों ने।